गुड इवनिंग चिल्ड्रन। गुड इवनिंग मैम। बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में हम कहते हैं कर्तावाचक। क्या कहते हैं? कर्तावाचक। इसको कर्तावाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो करने वाला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और पैसिव वॉइस होती है कर्मवाचक। पैसिव वॉइस क्या होता है बेटा? कर्मवाचक होता है। तो अगर हम देखा जाए तो हम किसी भी बात को दो तरीके से बोलते हैं। जैसे हम ये बोले राम ने यह शब्द बोला, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम है। राम बोल रहे हैं ना, और राम द्वारा यह शब्द बोला गया, तो राम क्या हो गया? पहले वाले सेंटेंस में राम करता था और जो शब्द बोला गया था वो क्या था? कर्म था। सेकेंड सेंटेंस में राम द्वारा यह शब्द बोला गया, मतलब राम क्या हो गया? अब फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो वो कर्म, और सेकेंड शब्द क्या हो गया? कर्ता। मतलब प्लेस इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे। तो हम देखेंगे इसमें कि दो तरह से जब हम किसी भी बात को बोलते हैं, तो प्रथम वाक्य में राम करता है और शब्द कर्म है, और दूसरे वाक्य में ये बात उलट गई, अर्थात शब्द करता है और राम कर्म है। बात ही उलट गई। पहले करने वाला इंपॉर्टेंट है, काम सेकेंडरी है। अब काम इंपॉर्टेंट है और करने वाला सेकेंडरी है। तो इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस वो होता है जब जो कर्ता कर्म होता है, और पैसिव वॉइस में वो अपना स्थान बदल देता है। तो वर्ब की फॉर्म भी, जो भी वर्ब का फॉर्म चेंज होता है वो अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल हम चेंज कर लेते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, आई हेल्प्ड हिम। क्या एग्जांपल है? आई हेल्प्ड हिम। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो ही वाज हेल्प्ड बाय मी। ये पैसिव वॉइस में हो गया। अब नीचे जो चार टेंसेस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये जो है चारों टेंसेस के लिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। सिर्फ किसके सेंटेंसेस होते हैं? एक्टिव वॉइस। इनका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे। चार तो हम छोड़ ही देंगे। टोटल टेंसेस कितने होते हैं? 12। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, उनके भी चार पार्ट्स, टोटल 12 होते हैं। ये इनमें चार छोड़ते हैं, 8 पे वर्कआउट करते हैं। अब हम आपको ये बता चुके थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हमने ऐसे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताए, बोर्ड पे लिखे हुए हैं सेंटेंस, स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव, असर्टिव, सिंपल। एक ही बात होती है, इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको हिंदी में भी कोशिश करेंगे। He does not know anybody here। तो क्या हो जाएगा? वह यहाँ किसी को नहीं जानता। इसका पैसिव वॉइस क्या लिखा है बोर्ड से बताइए? Nobody is known to him here। यहाँ उसके द्वारा कोई नहीं जाना जाता। सेकंड में आ जाएंगे। अब हम सेकंड में क्या है? She does not know anything। वह कुछ नहीं जानती। उसका क्या बनेगा? पैसिव वॉइस, nothing is known to her। थर्ड में आ जाइए। I do not want anyone। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अथवा मैं किसी को नहीं चाहता। इसका पैसिव वॉइस बनता है none is wanted by me। तो मेरे द्वारा किसी को नहीं चाहा जाता। Now go with the next one। These are interrogative sentences। मैंने kinds of sentences में आपको बताया था। फर्स्ट काइंड समझ में आ गया? जिन वाक्यों से हमें कुछ पता चलता है, तो ऊपर के जो 6 सेंटेंस लिखे हैं उन वाक्यों से हमें कुछ पता चल रहा है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बताए थे, जिन वाक्यों से हम प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसमें भी एक्टिव पैसिव होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं बेटा? इनके एक्टिव पैसिव करेंगे तो हम 2 एग्जांपल उसके देखते हैं। डू यू लाइक मैंगोज? क्या तुम्हें आम पसंद है? उसका पैसिव वॉइस बन रहा है आर मैंगोज लाइक बाय यू। क्या आम आपके द्वारा पसंद किए जाते हैं? ये सेंस आ जाएगा। फिर आता है एक्टिव वॉइस। डू आई नॉट रीड द बुक? इसका पैसिव वॉइस है इज द बुक नॉट रेड बाय मी। तो आज हमने एक्टिव पैसिव तो किया, पर एक्टिव पैसिव में जितने भी हमने सेंटेंसेस किए हैं, जो ऊपर के 6 सेंटेंसेस हैं, वो स्टेटमेंट कह सकते हो, डिक्लेरेटिव कह सकते हो, असर्टिव कह सकते हो, सिंपल सेंटेंसेस कह सकते हो, वो उनके एक्टिव पैसिव है। और जो नीचे में हमने सेंटेंसेस कराए हैं 4, वो इंटरोगेटिव के, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं और उसमें प्रश्न चिन्ह लगता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनको इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब उनका एक्टिव पैसिव। नाउ आई विल बी गिविंग यू रूल्स एंड आई विल बी लेटिंग यू नो कि कौन से वर्ब का फॉर्म कौन सा बन जाएगा। तो पर इसके लिए अगेन मैं आपको बोलूंगी वर्ब के सारे फॉर्म्स लर्न कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। ओब्रॉय कोचिंग क्लासेस, निकी ओब्रॉय मैम, प्लीज कवर माय स्टूडेंट्स। All are getting? All are getting? Okay, thank you.